वो भोगी करन को काफी थी हमें भाड़ा झोंक दे आए हो वो भोगी करन को। तुम बड़ी के संग बाहर करो हमको पीहर में पहुंचा दो तुम बड़ी के संग। वापस जाऊंगी मैं, कदापि नहीं अंदर जाऊंगी। माता बहनों भाई बंधु बोली जाऊंगी तब जब सौत को घर से बाहर निकाल दोगे आप, तब उसे रखना है तो मुझे वापस कर दो और मुझे रखना है तो अभी तत्काल इस घर से उसे निकालना पड़ेगा। ऐसी उसने माता बहनों आपत्ति खड़ी कर दी। अब तो राजा न इधर के न उधर के बीच धार में फंस गए। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ से आफत आई। इतना बड़ा उसने माता बहनों आकर के दंगा मचा दिया। अब वो नहीं मानने वाली है, सर्व की तरह फुसकार रही, बोली महाराज अगर उसे रखना है तो अभी तत्काल मेरे डोले को वापस भेजवा दो मेरे घर के लिए। मैं अपने पीहर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी अंदर। दो में से एक को रखना है, आप मुझे या उसे। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। भगवत प्रेमियों, उसी समय दासियों को भेज दिया, कहा जाओ उसे बुला के लाओ जिसे मैंने सारी रात समझाया। उसने एक नहीं मानी। बड़ी रानी के पास में जाके दासियां पहुंची, का वो नीचे ही नहीं आ रही डोले से। बड़ी रानी ने सोचा हो सकता मेरे न जाने पर वो नाराज हो गई हो, मैं जाऊंगी अपनी बहन को मना के लाऊंगी। देखिए माताओं कितने हृदय में विचार हैं। सोच रही हो सकता मेरे न जाने से मेरी बहन नाराज हो गई हो, मैं जाऊंगी अभी तत्काल उसे मना के लाऊंगी। चल देती है बड़ी रानी सुनीति, किसे? छोटी रानी सुरची को मनाने के लिए। और माताओं जैसी पहुंची डोला के पास धीरे से आवाज लगाई, आरती का थाल है, बहन बाहर आओ, मैं आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी हूं। माताओं बहनों जैसे ही आरती का थाल लेके रानी ने कहा छोटी बहन मैं आपका स्वागत करूंगी। और जो आरती घुमाई माताओं उसने पीठ में लात मार दी, जो बड़ी रानी मुंह के बल जमीन पर गिर गई। जो माताओं लात मारी मुंह के बल जमीन पर गिर गई। माताओं पैर की ठोकर खा करके फिर भी बड़ी रानी सुनीति ने अपनी छोटी रानी यानी कि अपनी सौत के पैर नहीं छोड़े। बोली बहन तूने आते ही आते स्वागत कर दिया, आते ही आते सम्मान दे दिया। कोई बात नहीं बहन, तेरे पैर की ठोकर मेरी किस्मत में लिखी ना होती तो क्या मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं होती, कोई बालक नहीं पैदा होता, कोई कन्या पैदा नहीं होती। और रो करके पैर पकड़ के बोली है बहन कि मेरी पीठ में मारी लाते बहन मोए जाकी लाज नहीं आई जाकी
सौत के पैर पकड़ लिए, माताओं पैरों के ऊपर अपने मुख को रख लिया, फपक फपक के रोने लगी, कहने लगी बहन। राजा के आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने धर्म परायण उस देवी को जब छोटी रानी सुरची के पैरों पर पड़ा हुआ देखा, रोता हुआ देखा, गिड़गिड़ा रही है, परीक्षित जी उसी समय राजा के आंखों से आंसू निकल पड़े। रानी कहने लगी महाराज आप क्यों रो रहे? अरे रोने के लिए मैं ही काफी हूं। अगर मेरी किस्मत में रोना न लिखा होता तो क्या मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं होती? सुरची कहने लगी सुनो महाराज, मैं बार बार